शिविर लगाती है। तो हमारा पूरे देश में अभी 15 साल से अभियान चल रहा है। स्थिति देश में है जिनके लिए सभी खनिज लकड़ा मीडिया के जरिए सरकार से बात पहुंचाने आए कि सरकार अभी हमारे लोगों का ध्यान ठीक है। उसके बाद संगठन को आगे ले जाने का ठीक है जो विस्तार रूप से जो बहुत दिनों से समाज को आगे बढ़ाने का हमारा तरफ से पूरा कोशिश है। अच्छा, ये मेरा एक तो सवाल है कि आप लोग क्या दहेज प्रथा क्या प्रमुख रूप से होते रहते हैं? देखिए तमाम ये सब बिल्कुल ताम झाम बेसी रहता है, तो उनको जागरूक करेंगे और उनको बताएं चालू करेंगे। जन जागरूकता अभियान कुछ चलाएंगे। अभी हमारा जो है 19 और 20 तारीख को उड़ीसा खोर्धा में। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की ओर से फाउंडेशन डे उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया था। इस उत्सव के उपलक्ष्य में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी कुमार को बनाया गया था। विश्वकर्मा महासभा हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। गंगासागर शिविरों में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, कंबल वितरण करती है। इस बार उत्सव में निर्णय लिया गया, सत्ता में भागीदारी, आयोग गठन, आर्थिक विकास एवं नौकरी से लेकर हर सिस्टम में आरक्षित या आरक्षण व्यवस्था हो, स्कूल कॉलेज के साथ स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। दहेज प्रथा को बंद करने के जागरूकता अभियान कार्यक्रम करेंगे, जिससे समाज में बहू बेटियां प्रताड़ित न हो। इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में भागीदारी बनेंगे, जो सरकार समाज की हित में बात करेंगे। विश्वकर्मा समाज मतदाता उन्हीं को मतदान करेंगे। इस उत्सव कार्यक्रम में महासभा के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया था। मेरा नाम गौतम शर्मा है, द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट। द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का रेजिंग डे, फाउंडेशन डे 1968-69 6 जनवरी को हुआ था। आज 52 इयर्स हो गया। 52 इयर्स का आज 6 जनवरी को रेजिंग डे हम लोग मना रहे हैं। इसी रेजिंग डे में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव किया है, जो ऑनलाइन प्रतिक्रिया हुआ है और ऑनलाइन रिजल्ट होने का ये सारे ब्रॉडकास्ट करके ये सारी प्रतिक्रिया किया जा रहा है। और बाकी जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, इसको सभी सदस्य मिल करके नवनिर्वाचित करके इसको आगे ब्रॉडकास्ट करेंगे। कौन वर्किंग प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा और ट्रेजरर कौन होगा, इसका पूरा प्रतिक्रिया बाद में की जाएगी। द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, इसका बाइलॉज है। इसमें 5 कास्ट हैं: लोहार, बराई, सोनकार, डमरकार और शिल्पकार। ये 5 मिला करके द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का बाइलॉज है और अभी यही चल रहा है। और ये हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं देश में। स्कूल है, कॉलेज है, एम्बुलेंस चलता है, बहुत सारे कामें होती है। और गंगा सागर में शिविर लगाती है। दी अखिल भारतीय अफिलेटेड विश्वकर्मा श्री विश्वकर्मा मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बना है और विश्वकर्मा मंदिर देखरेख करती है। उसके तत्वाधान में हर एक साल में हम लोगों का कोई ना कोई मंदिर पर प्रोग्राम होता रहता है और बहुत सारे काम करती है। अभी नया जो जनरेशन है, नया जो ये अपना इलेक्शन हुआ है, इसमें बहुत सारे काम करेंगे। अभी हम लोग चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, वहाँ पर डेपुटेशन की प्रतिक्रिया करके आए हैं और अभी गवर्नर के पास में जाएंगे हम लोग। इसके बाद में इलेक्शन होने वाली है, जो अपना विधानसभा का, जो कि डिक्लेयर भी हो गया है। इसके बारे में हम लोग अपना जनसंख्या के हिसाब से अपना दावा करेंगे कि हम लोगों को अभी बीजेपी की सरकार में साझेदारी होनी चाहिए, हमारी सीट मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग हर एक पार्टी को अपना डेपुटेशन देंगे। धन्यवाद। कालूराम जी है, मैं कारीगरों का शुभ चिंतक हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 22 स्टेट, लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट में मेरे को पहचानते हैं। मैं वंश परंपरागत कारीगर, लोहार, सुतार, कंसारा, सोमपरा, कड़िया, मोची, दर्जी, जो वंश परंपरागत कारीगर है, उनकी पूरे देश में आवाज़ उठाता हूँ।
देश आजाद हुआ आज 75 साल हो गया। इस वंश परंपरागत कारीगर के लिए किसी भी पार्टी ने न कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, न इस 12.5% ये जनसंख्या, इसके बारे में किसी भी पार्टी ने कोई सोचा नहीं है। तो हमारा पूरे देश में अभी 15 साल से अभियान चल रहा है कि इस देश में हमारा अलग से मंत्रालय होना चाहिए, अलग से आयोग होना चाहिए, अलग से बोर्ड का गठन होना चाहिए और अलग से हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा के लिए हर डिवीजन लेवल पे टेक्नोलॉजी कॉलेज, क्योंकि हमारा जो वंश परंपरागत कारीगर है, इस देश में किसान और कारीगर ये देश की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन आज पूरे देश में किसानों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, अल्पसंख्यकों की बात होती है, दलितों की बात होती है, उद्योगपतियों की बात होती है, मछुआरों की बात होती है, लेकिन इस देश को खड़ा करने वाला, देवी देवताओं के मंदिर बनाने वाला, राजा रजवाड़ों के किले बनाने वाला, पूरे शहर और गांवों को हर तरह से विकास देने वाला इस कारीगर समाज के लिए आज वो स्थिति दयनीय स्थिति है जिनके लिए रहने की सत नहीं है। हाथ हुनर पे सब लोग उद्योगपति, जो सरकार योजना बनाती है वो उद्योगपति और किसानों के लिए बनाती है। हमारे लोगों के पास एक हाथ और हुनर है, हाथ और हुनर पे हमारे को कोई बैंक देता है, लोन देता है, न कोई हमारे लिए कोई विश्वास करता है। तो सरकारों के सामने हम लोग मांग रखे हैं कि हमारे कारीगरों के लिए अलग से कोऑपरेटिव बैंक होनी चाहिए, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए अलग से टेक्नोलॉजी इंजीनियर कॉलेज विद छात्रावास के साथ होनी चाहिए, ताकि हमारे बाल बच्चे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वो उसके अंदर अध्ययन करें। और उसके बाद में जितने भी कॉर्पोरेट जगत है, गवर्नमेंट के जितने भी वर्कशॉप है, उसमें हमारे बच्चों के लिए अलग से एक कोटा होना चाहिए 10% के। भाई कोई भी नौकरी मिलेगी तो सबसे पहले इस वंश परंपरागत कारीगरों के लिए एक आरक्षण टाइप का एक कोटा होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। गवर्नमेंट से जितना भी खनिज लकड़ा निकलता है, ये पत्थर निकलता है, और भी जो खनिज जो निकलता है प्राकृतिक, जिनका हम लोगों ने उपयोग किया था, तो उसमें भी हमारे लोगों का 10% कम से कम हिस्सा होना चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी युग में और 1992 में जब से कांग्रेस की सरकार आई और ये उदारीकरण नीति लागू होने के बाद में मशीनरी युग आ गया, और उदारीकरण नीति के हिसाब से उद्योगपति और पूंजीपति लोग इस देश में अपने ऊपर हावी हो गया। उससे हमारे जो समाज, हमारी कारीगर समाज है, वो दिनों दिन रोजी रोटी के फांपे मार रही है। और अभी भी ये जो कोविड लागू हुआ था, लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा इस देश में ज्यादा मार पड़ी है तो असंगठित कारीगर और इस कामगार के ऊपर पड़ी है। तो हम लोग जो अभी यहाँ चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल में, तो इनके सामने मांग रखे, हम पार्टियों के सामने मांग रखे क्या 12.5% हमारे वोट है वंश परंपरागत कारीगर, उस वोट के हिसाब से हमको एमपी में, एमएलसी में, विधानसभा में, बोर्ड में, निगम में और सरकार की भी जितनी भी मशीनरी है उसमें हम लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। और पूरे देश में कारीगर विकास बोर्ड बनना चाहिए, ताकि 200-500 करोड़ उसके अंदर बजट देगी। हमारा एक कैबिनेट टाइप का एक मंत्री बैठेगा, हमारा संकलन होगा, उसी से हमारा समाज शिक्षा से, रोजी रोटी से और हमारे समाज में जितने भी उत्पीड़न होती है, आत्महत्या, किसानों से भी ज्यादा आत्महत्या हमारे कारीगर समाज में होती है। लेकिन सरकार के पास में हमारे कारीगर समाज का कोई आकलन नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। किसी पार्टी ने हमारे लिए कोई भी कारीगर प्रकोष्ठ या कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। तो हम आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए सरकार से बात पहुंचाने आए हैं कि सरकार अभी हमारे लोगों का ध्यान दे और हमको सत्ता में भागीदारी, और अभी इलेक्शन हो रहे हैं, हम लोगों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये हम आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, सरकारों से और पार्टियों को बात पहुंचाने के लिए आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम रखा है। बहुत धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा सभा का नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अश्विनी कुमार, और मैं अपने भूतपूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में जो भी एजेंडा, नया एजेंडा है उसको लागू करूँगा। ठीक है, इसमें बहुत सा पुराना एजेंडा हम लोगों का बहुत जो लागू नहीं हो गया था, जैसे छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, उसके बाद छात्रवृत्ति योजना हो गया, दूसरा है संगठन को आगे ले जाने का, ठीक है, जो विस्तार रूप से जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, ये सब बढ़ाने के हम लोग कभी भी बिना दहेज के शादी ब्याह का प्रमुख रूप से इसको जो हम लोग आवाज उठाएंगे, कोशिश करें कि हमारे साथ, हमारे समाज में जितनी भी शादी ब्याह हो बिना दहेज का। हम लोग नए जेनरेशन वाले हैं, पुराने वाले
अब जो है अब इस पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अपने लोग मतलब जो भी लोग हैं नए यंग जनरेशन उसे उनको जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि कोई भी शादी ब्याह करे बिना दान दहेज का करे। लड़की शिक्षित होगी, माँ शिक्षित होगी तो बच्चे शिक्षित, तो अलग अलग राज्यों में जा करके जिलों में जा करके उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। जैसे अभी हमारा जो है 19 और 20 तारीख को उड़ीसा खुर्दा में अधिवेशन है, तो वहां पर भी हम लोग इस बात को उठाएंगे। 2 दिन का अधिवेशन है। मेरा नाम राजशेखर है। आंध्र प्रदेश अखिल भारत शिखर महासभा का मैं प्रधान। सभी हमारे बुजुर्ग लोगों के हिसाब से उन लोग जैसे बोला वैसे चल के हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम सबसे मिलकर ये समाज को आगे बढ़ाने का हमारा तरफ से पूरा कोशिश करेंगे।